أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम गुजरांवाला बोर्ड का फ़र्स्ट ईयर का 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे और चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज़, फार्मूला यूज़ होगा m इज़ इक्वल टू 1+t/f। t की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है नियर पॉइंट, और इसको जब सॉल्व करेंगे 1 + 2.5 तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट विल बी 3.5। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो एंगल कितना होगा ए और बी के दरमियान, इसके लिए आप साइन ए बी साइन थीटा को ए बी कॉस थीटा की इक्वल रखेंगे और टेंजेंट थीटा आ जाएगा इक्वल टू 1, तो थीटा क्या बनेगा 45 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी बी ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू, अगर स्पीड ऑब्जेक्ट की आप इंक्रीज़ करें तो ड्रैग फोर्स क्या होगी, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस लिहाज से स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो आंसर आएगा इंक्रीजेस, ए ऑप्शन। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अगर आप मिरर को λ/4 डिस्टेंस मूव करें तो ये बात ध्यान में रखेंगे, पाथ डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो आंसर आपके पास कौन सा आना चाहिए, 2 × λ/4 दैट इज़ λ/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी बी, λ/2। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड द हूप। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होता है, हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो दोनों की अगर आप रेशो फाइंड करें तो रेशो क्या आनी चाहिए, 1/2 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इनमें से किस पेयर की सेम डायमेंशंस हैं। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको वर्क का फार्मूला FD mL² बनती हैं डायमेंशंस। टार्क का फार्मूला R×F होता है, तो इसकी भी डायमेंशंस आप फाइंड करेंगे तो mL²T-2 आ जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि वर्क और टार्क की डायमेंशन सेम, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट विल बी सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, साउंड लाउडर हो तो कौन सी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्केयर जो है वो इंटेंसिटी के साथ लिंक होता है और इंटेंसिटी लाउडनेस के साथ लिंक होती है। तो इस लिहाज से कौन सा ऑप्शन बनेगा, बीटा ऑप्शन बनेगा हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 का। अब चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ, और ये एक ट्रिकी एमसीक्यू है। इसमें हमारे पास फार्मूला बनेगा R² = F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि रिजल्टेंट और इंडिविजुअल इक्वल हैं, तो जब ये वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो cos थीटा -1/2 आएगा, थीटा 120 डिग्री आ जाएगा। तो सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी डी ऑप्शन। अच्छा जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इनमें से डिराइव्ड यूनिट कौन सा है, तो न्यूटन डिराइव्ड यूनिट बनेगा जो कि फोर्स का यूनिट होता है, बाकी सारे जो है वो बेस्ड यूनिट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, और नेक्स्ट एमसीक्यू में
अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बॉयल्स लॉ बनेगा, जो कि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर अगर हाफ हो जाए तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डबल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, डी ऑप्शन बनेगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कौन सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स बनेगी जो कि पाथ पे डिपेंड करती है, बाकी तीनों फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो इस लिहाज से अगर हम आंसर देखना चाहें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा जी, दैट विल बी डी ऑप्शन। नाउ एमसीक्यू नंबर 12, नेक्स्ट एमसीक्यू, चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रीजन में रखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो चेंज क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, जो कि सी ऑप्शन बनता है। तो करेक्ट होगा सी ऑप्शन। अच्छा जी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। और नेक्स्ट एमसीक्यू में टोटल एनर्जी का फार्मूला हम देखें तो वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होता है। तो इसमें अल्फ़ा एक ऐसा ऑप्शन है जिस पे ये एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही, जो कि मैस है, बाकी तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पुल ऑफ द अर्थ, फार्मूला वेट, वेट का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। तो m की वैल्यू 10 गिवन है, तो आंसर क्या बनेगा, 98। तो 98 न्यूटन अगर आप देखें तो डी ऑप्शन बनता है इस एमसीक्यू के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 1 रेडियन, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, और 1 में भी यूज़ होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज बनेगा। तो ये कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री का क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। पास्कल इज द यूनिट ऑफ, तो कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है जी पास्कल, दैट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए, अल्फा ऑप्शन बनना चाहिए एमसीक्यू नंबर 16 के लिए। चलते हैं गुजरांवाला बोर्ड के लास्ट एमसीक्यू की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट्स आर ट्रफ, तो दो क्रस्ट का या दो ट्रफ का फासला, दैट जो कि डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये किसकी इक्वल होना चाहिए, 1 वेव लेंथ की इक्वल होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए, दैट इज लैम्डा। अब हम कंप्लीट की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज़ की तमाम एमसीक्यूज़ की आपके सामने हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया।